तुमने शायद जिंदगी भर ये सुना होगा कि किसी लड़की का दिल जीतने के लिए बस गुड गाय बनो, उसे दिखाओ कि तुम कितना केयर करते हो, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहो, बिना सोचे समझे सब कुछ दे दो। और तुमने ये ट्राई भी किया होगा, है ना? एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, उसकी लाइफ आसान बनाने की कोशिश की, हर वक्त उसके लिए प्रेजेंट रहे, लेकिन नतीजा? वो धीरे धीरे दूर जाती हुई लगती है, रिप्लाई देर से आता है, अचानक बिजी हो जाती है, और सबसे बुरी बात, तुम खुद को ब्लेम करने लगते हो। सोचते हो शायद तुम ही इनफ नहीं हो, लेकिन असली सच्चाई ये है, किसी ने तुम्हें ये कभी नहीं बताया कि ये इनफ होने की बात नहीं है, ये डिफरेंट होने की बात है। ज्यादातर लड़के अननोइंगली वही गलती करते हैं जो अट्रैक्शन को शुरू से ही खत्म कर देती है। आज मैं तुम्हें एक नया तरीका बताने वाला हूँ, ऐसा तरीका जो पूरी गेम पलट देगा, जो लड़की को नेचुरली तुम्हारी तरफ क्यूरियस और अट्रैक्ट करेगा, यहाँ तक कि वो खुद तुम्हारे पीछे आएगी, न इसलिए कि तुमने कोई फेक गेम खेला, बल्कि इसलिए कि तुम ऐसे इंसान बन गए जिसे इग्नोर करना पॉसिबल ही नहीं। चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, हर साइलेंस को मत भरना। अधिकतर लड़कों को लगता है कि साइलेंस डेंजरस होता है, कि अगर कॉन्वर्सेशन लगातार नहीं चलती तो लड़की इंटरेस्ट खो देगी, इसलिए वो और ज्यादा बोलते हैं, एक्स्ट्रा टेक्स्ट करते हैं, बार बार एक्सप्लेन करते हैं, अपनी पूरी जिंदगी की कहानी 2 दिन में सुना डालते हैं। लेकिन सच ये है, साइलेंस दुश्मन नहीं है, साइलेंस ही मसाला है। साइलेंस ही वो जगह है जहां मोमेंट्स की वैल्यू बनती है। यही मौका है जब वो तुम्हें मिस करना सीखती है। एक आदमी जो साइलेंस में भी कंफर्टेबल है, वो दिखाता है कि उसे पसंद किए जाने की डेस्परेट नीड नहीं है। वो हर गैप को भरने नहीं भागता, क्योंकि उसे पता है वो ऑलरेडी इंटरेस्टिंग है, बिना लगातार बोलने के भी। कभी कभी सबसे पावरफुल चीज जो तुम कह सकते हो वो है कुछ भी ना कहना। पॉइंट 2, ऐसी लाइफ बनाओ जिसमें वो खुद स्टेप लेना चाहे। अट्रैक्शन तब नहीं बनता जब तुम हर वक्त उसकी दुनिया में घुसे रहते हो। असल अट्रैक्शन तब बनता है जब तुम अपनी खुद की एक दुनिया क्रिएट करते हो, इतनी इंटरेस्टिंग और पावरफुल दुनिया कि वो खुद उसमें आना चाहे। ज्यादातर लड़के लड़की की लाइफ के अराउंड घूमते रहते हैं, उसका स्केड्यूल, उसकी प्लान्स, उसका मूड। लेकिन एक आदमी जिसके पास अपना विजन है, अपने गोल्स हैं, अपनी रिदम है, वो ऑटोमेटिकली गेम पलट देता है। वो लड़की के कैलेंडर में फिट होने की कोशिश नहीं करता, बल्कि लड़की सोचती है कि मैं उसके शेड्यूल में कैसे फिट हो सकती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे दूर रखो, इसका मतलब है तुम्हारी लाइफ पहले से ही फुल ऑफ पर्पस और वैल्यू होनी चाहिए उसके आने से पहले, ताकि जब वो आए तो उसे लगे कि वो किसी स्पेशल चीज का हिस्सा बन रही है। पॉइंट 3, उसे तुम्हें अर्न करने दो। बहुत से लड़के बहुत जल्दी खुद को पूरी तरह दे देते हैं, अपना टाइम, अपनी अटेंशन, अपनी वल्नरेबिलिटी। ओपननेस अच्छी चीज है, लेकिन अगर सब कुछ शुरुआत में ही दे दिया तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसके बजाय उसे तुम्हारे डीपर पार्ट्स धीरे धीरे अर्न करने दो। ये कोई टेस्ट नहीं है, ये एक नेचुरल ट्रस्ट बिल्डिंग प्रोसेस है। जैसे तुम किसी अननोन इंसान को पहले दिन अपने घर की चाबी नहीं देते, वैसे ही अपनी इमोशनल वर्ल्ड की चाबी भी किसी न्यू पर्सन को पहले दिन मत दो। जब वो धीरे धीरे तुम्हारे नए लेयर्स अनलॉक करती है, हर स्टेप उसके लिए मीनिंगफुल बन जाता है, और वो खुद इन्वेस्टेड महसूस करती है कि मुझे अगले लेवल तक पहुंचना है। पॉइंट 4, उसे वंडर करने दो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हें फेक स्टोरीज डालने या दिखावा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग और अनप्रिडिक्टेबल होनी चाहिए कि वो गेस ना कर पाए कि तुम हर वक्त क्या करने वाले हो। अगर तुम्हारी जिंदगी रोज सेम दिखती है और उसे पता है तुम कब टेक्स्ट करोगे और क्या बोलोगे, तो सारा मिस्ट्री खत्म हो जाता है। इसलिए अपने लिए चीजें करो, कुछ नया सीखो, नया हॉबी एक्सप्लोर करो, कहीं अनएक्सपेक्टेड जाओ। भले ही उसे ये सब कभी दिखे ना, लेकिन तुम्हारी लाइफ का वो डेप्थ और एक्साइटमेंट उसके माइंड में क्यूरियोसिटी जगाता है। वो खुद सोचेगी अभी ये क्या कर रहा होगा, और यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे ऑब्सेशन में बदल जाती है। पॉइंट 5, जब वो तुम्हें टेस्ट करे तो अपना फ्रेम होल्ड करो। हर लड़की किसी न किसी लेवल पर तुम्हें टेस्ट करेगी, कभी मजाक में, कभी चैलेंज करके, कभी पुश करके। ये इसलिए नहीं कि वो तुम्हें गिराना चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो देखना चाहती है कि तुम कितने सॉलिड हो। ज्यादातर लड़के ऐसे मोमेंट्स में तुरंत झुक जाते हैं, बस शांति बनाए रखने या कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए। लेकिन जब तुम काम रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो और खुद पर सिक्योर रहते हो, तो उसके नजरिए में कुछ बदलता है। वो देखती है कि ये इंसान आसानी से हिलने वाला नहीं है, ये स्टेडीनेस रेयर होती है। ये दिखाती है कि तुम अप्रूवल के पीछे भागने वाले लड़कों जैसे नहीं हो, बल्कि तुम वो आदमी हो जिसके पास अपनी खुद की ग्रेविटी है। पॉइंट 6, ड्रामा के लिए अनअवेलेबल बनो। बहुत से लड़के लड़कियों के इमोशनल लूप्स में फंस जाते हैं। बार बार आर्ग्यूमेंट्स, ओवर थिंकिंग, पुराने मुद्दों को बार बार उठाना। उन्हें लगता है कि सपोर्टिव बनने का मतलब है हर ड्रामा में कूद पड़ना। लेकिन सच ये है, एक आदमी जो अपनी पीस को प्रोटेक्ट करता है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है उस आदमी से जो हर स्टॉर्म में खिंच जाता है। जब तुम दिखाते हो कि तुम्हारा टाइम और एनर्जी सिर्फ मीनिंगफुल कनेक्शन के लिए है, केओस के लिए नहीं, तो तुम ऐसा माहौल क्रिएट करते हो जिसमें लड़की को खुद लेवल अप करना पड़ता है।
और यही शिफ्ट सब कुछ बदल देती है। पॉइंट 7, हमेशा आगे बढ़ते रहो। सबसे मैग्नेटिक लड़के सिर्फ कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो हर वक्त प्रोग्रेस में होते हैं। कुछ नया सीख रहे होते हैं, कुछ नया बना रहे होते हैं, खुद को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। क्योंकि स्टैग्नेशन यानी रुक जाना अट्रैक्शन को धीरे धीरे मार देता है। ये सिग्नल देता है कि तुम ग्रो करना बंद कर चुके हो। लेकिन जब तुम लगातार अपने लिए लेवल अप कर रहे हो, उसके लिए नहीं, अपने लिए, तो तुम उसे रीजन देते हो क्यूरियस बने रहने का। वो सिर्फ उस आदमी को डेट नहीं कर रही जो तुम आज हो, वो एक्साइटेड रहती है उस आदमी को देखने के लिए जो तुम कल बनने वाले हो। और यही एंटिसिपेशन उसे इन्वेस्टेड रखता है। फाइनल ट्रूथ, अट्रैक्शन ये नहीं है कि तुम उसे चेस करते रहो जब तक वो यस ना बोल दे। अट्रैक्शन ये है कि तुम ऐसे आदमी बनो जिसे खोने का डर उसे खुद लगे। जब तुम साइलेंस क्रिएट करते हो, ऐसी लाइफ बनाते हो जिसमें वो शामिल होना चाहे, उसे धीरे धीरे अपने अंदर झांकने का मौका देते हो, अपनी लाइफ को अनप्रिडिक्टेबल रखते हो, अपना फ्रेम होल्ड करते हो, ड्रामा से दूर रहते हो और लगातार आगे बढ़ते हो, तो तुम वो आदमी बन जाते हो जो चेस नहीं करता, बल्कि जिसे चेस किया जाता है। क्योंकि सच्चाई ये है, लड़की का इंटरेस्ट दबाव डालकर नहीं जीता जाता। वो क्यूरियोसिटी, रिस्पेक्ट और उस फीलिंग से बना रहता है कि वो ऐसे आदमी के साथ है जो पहले से ही कंप्लीट है। ऐसा आदमी बनो और तुम्हें उसे रुकने के लिए कभी कहना नहीं पड़ेगा। वो खुद तुम्हारे साथ रहने के लिए लड़ाई लड़ेगी।